जय जिनेन्द्र, हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने की कोशिश, खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, यानी नाभि के स्थान की मूवमेंट, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी अपने आप सारी क्रियाएं रुक जाएगी। स्थिर शरीर, सांसें बिल्कुल मंद और शांत, शांत और स्थिर मन। शरीर, सांस और मन, इन तीनों पे इंस्टेंट बदलाव महसूस करेंगे। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत, शांत, शांत। प्रार्थना, ओम
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 3 बातों को याद रखना है। यथाशक्ति निरंतरम, टोटल अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 3 बातों को याद रखते हुए आज का वर्क करेंगे। बैठक स्थिति में एक एक पैर से साइकिलिंग। उठाइए एक पैर को, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा सर्कल होना चाहिए। सिर्फ पैर को महसूस कीजिए, बाकी शरीर को भूल जाइए। अवेयरनेस। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से बीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, विश्रांति। देखिए शरीर में क्या बदलाव हुआ। देखिए शरीर का तंत्र सक्रिय हो गया, महसूस कीजिए। सांस के साथ हाथ ऊपर जाएंगे और रेचक करते करते पैर की अंगूठी को पकड़ेंगे। चलो खुलिए। विश्रांति, पैरों की मूवमेंट, आंखें बंद। अगेन शरीर 2 हिस्सों में बट जाएगा। नाभि तक स्थिर शरीर, मस्तिष्क से नाभि स्थिर शरीर, नाभि से पैर का अंगूठा डायनेमिक, कांस्टेंट मूवमेंट महसूस करें। नाभि से पैर के अंगूठे तक के शरीर को आंतरिक बदलाव महसूस कीजिए। कांस्टेंट मूवमेंट, विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। नॉर्मल होनी चाहिए सांसें। आगे बढ़ते हैं। पावर बूस्टर। यथाशक्ति जितना कर सको, जब हाथ नीचे खींचेंगे तब जोर से सांस को बाहर निकाल देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य लंग्स से सांस को बाहर निकालना है, सारा कचरा बाहर फेंकना है। फिर शरीर में जो ऊर्जा की सर्किट सक्रिय होगी उसे कुछ पल के लिए महसूस करना है।
आप जितना कर सको इतना करो, मनोमन काउंट कीजिए आप कितने स्ट्रोक करते हो। पावर बूस्टर है जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं। इस वक्त इसे पावर बूस्टर कहना है। जोर से सांस को बाहर फेंकना है। पूरक एक हुआ, इस तरह काउंट कीजिए। आंखें बंद, सिर्फ भीतरी बदलाव महसूस कीजिए, उसके साक्षी बनिए। सांसों पे ध्यान, शरीर के अंदर ध्यान। फील कीजिए किस तरह ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर सक्रिय हुआ, अब किस तरह शांत हो रहा है। दृष्टा बन के उसका अनुभव करें। साधारण शोल्डर रोटेशन थोड़ी सी क्रिया कर लेते हैं। ये क्रियाएं डेली करनी है, याद रखिए। हम सारे काम रोज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पे काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इस तरह ये क्रिया भी शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा डेली करनी है। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, अगेन आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुद्रा नेक रोटेशन, थायराइड ग्लैंड के लिए, सप्त पथ के लिए, गले के लिए, गर्दन के लिए, और जहां से वर्टिब्रा शुरू होती है, फर्स्ट वर्टिब्रा, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुद्रा, मुद्रा का अभ्यास है। शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 विश्रांति। चेक कीजिए आप नॉर्मल हो। प्रति पल शरीर में बदलाव होते हैं। बी देयर, वहीं पे रहिए। नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे। हाथ इस तरह इंटरलॉक करेंगे, कोनी टाइट, पूरा कोनी बिल्कुल ढीली, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा। अब पेट पे दबाव का अनुभव।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ पेट को प्रेशर होता हुआ महसूस करें। कुछ पल में सांसें नॉर्मल हो जाएगी। पूरे शरीर को चेक कीजिए, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को चेक करें। कॉर्नी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। बैठ जाएंगे, विश्रांति। आज हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल, यानी रीढ़ की हड्डी कौन कौन सी क्रिया और आसनों से प्रभावित होती है, उन सब का रिवीजन करेंगे। रीढ़ की हड्डी यानी करोड़रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी, एक ही नाम है सब। रीढ़ की हड्डी हिंदी में कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन इंग्लिश में कहते हैं, करोड़रज्जु गुजराती में कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्पाइन हमें दूसरे प्राणियों से भिन्न करती है, अलग करती है। हम खड़े रह सकते हैं, हम दो पैरों पे चल सकते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी विशिष्ट करोड़रज्जु। आप जो चार पैर से चलने वाले प्राणी हैं, उनकी भी करोड़रज्जु होती है, लेकिन हमारे जैसी नहीं होती। उनकी गर्दन और उनकी बैक जुड़ी हुई होती है, जबकि हमारी गर्दन और बैक सेपरेट है। इसके लिए हम दो पैर पे खड़े हो सकते हैं। एक्सेप्ट मंकी, कोई भी प्राणी, एनिमल दो पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। और जिसको बैक नहीं है वो तो बैठ ही नहीं सकता, उसको सरकना पड़ता है। जैसे सांप, अजगर वगैरह, उनको बैक नहीं होती। मतलब बैक की वजह से हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम अपने आप को सीधा रख सकते हैं। ये हुई पोस्चर की बात। दूसरी बात, बैक क्यों इंपॉर्टेंट है? करोड़रज्जु, क्योंकि हम मनुष्य है, किस तरह प्राणी से भिन्न है कि हमें सोच की शक्ति मिली है। हमारा जो माइंड है वो डेवलप माइंड है। पशु का माइंड डेवलप नहीं होता, छोटा सा माइंड होता है, उसमें जो कुदरत ने प्रोग्राम फिट कर दिया वैसे ही जीते। वो स्कोप नहीं है। सिर्फ आप तोते को थोड़ा बहुत सिखा सकते हो बोलने के लिए, या आपके जो घर के पालतू प्राणी है, कुत्ता वगैरह, उनको ट्रेन कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन उनकी मूल आदतें जाती नहीं और वो ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते, वो ज्यादा सोच नहीं सकते। जबकि हमें कुदरत ने माइंड दिया है। माइंड के कई हिस्से, छोटा माइंड, बड़ा माइंड, लेफ्ट माइंड, राइट माइंड, लॉजिकल माइंड, इलॉजिकल माइंड, बहुत सारी है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कई प्रकार के माइंड। और ये हमारा माइंड हमें दूसरे प्राणियों से भिन्न करता है, ताकि हम कितनी भी तरक्की कर सके, हम सर्वज्ञ बन सकते हैं, हम त्रिकाल ज्ञानी बन सकते हैं। तो ये माइंड है। लेकिन माइंड और बॉडी दो भिन्न है। बॉडी को आप देख सकते हो, आप माइंड को देख नहीं सकते, लेकिन माइंड को आप महसूस कर सकते हो। सही मायने में माइंड ही हमारा बॉडी का कंट्रोलर है। तो किस तरह? तो माइंड गर्दन, और गर्दन में पहली वर्टिब्रा, फिर हमारी स्पाइन शुरू होती है, यानी हमारा शरीर और मन स्पाइन से जुड़ा हुआ है। स्पाइन देखेंगे तो तीन हड्डियां होती है। हड्डियों के बीच में एक हड्डी की रेंज है, उसमें एक छोटा सा पाइप जैसा है, उसमें 33 वर्टिब्रा एक दूसरे से चिपकी हुई बैठी है। उन 33 वर्टिब्रा के एग्जैक्टली बीच सेंटर में से एक कोड पास होती है, उसे मज्जारज्जु कहते हैं। ये मज्जारज्जु यानी ज्ञान तंतु, नर्वस सिस्टम का मूल पाइप। और जितने वर्टिब्रा है हमारे, पहला वर्टिब्रा वो शरीर के पूरे अंग से जुड़े हुए हैं। कभी आप गूगल पे जाके स्पाइनल कॉर्ड का इमेज देखिए, आपको मालूम पड़ेगा ईच एंड एवरी वर्टिब्रा शरीर के सारे अंगों से जुड़े हुए हैं। पहला वर्टिब्रा इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा वर्टिब्रा इससे जुड़ा हुआ है, तीसरा वर्टिब्रा इससे जुड़ा हुआ है। यानी हमारे जितने भी शरीर में ऑर्गन है, सब कहीं ना कहीं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा से जुड़े हुए हैं।
क्यों? क्योंकि जब भी ब्रेन से कुछ सूचना आती है वो मज्जारज्जु में आएगी और वो वर्टिब्रा से उस ऑर्गन तक जाएगी। यानी शरीर का हर हिस्सा, each and every cells of body is connected with mind through vertebra and through मज्जारज्जु। अगर ये हमारी वर्टिब्रा मज्जारज्जु जहाँ पे है वो स्पाइन हमारी करोड़रज्जु ठीक रही तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा और हमारा कार्य कुशलता हो जाए, मतलब इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो स्पाइन ठीक रहनी चाहिए। हम अक्सर आगे झुक जाते हैं, हमारी स्पाइन ऐसी होनी चाहिए, हम आगे झुकते स्पाइन ऐसी हो जाती है, फिर ब्रेन से जो मैसेजेस आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे वाईफाई कनेक्शन, कभी कनेक्टिविटी कट जाती है, हमें मैसेज नहीं मिलते, डल वाईफाई है तो व्हाट्सएप नहीं चलता, रेंज कम है, नेट की रेंज कम है तो काम नहीं कर सकते। इस तरह अगर हमारी माइंड और बॉडी में जो मज्जारज्जु है उसकी अगर फ्लो, मैसेजेस का फ्लो, इंस्ट्रक्शन का फ्लो, संदेश का फ्लो डिस्टर्ब हो गया तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए योग में, योगासन में दो ऑर्गन को बहुत महत्व दिया गया है, एक हमारी करोड़रज्जु यानी स्पाइन और दूसरा पेट। स्पाइन ठीक रहनी चाहिए तो ही आपका मन का सारा कार्य ठीक होगा, इफिशिएंट होगा, बिना तनाव का होगा, सहजता से होगा और परफेक्ट होगा। तो आज हम स्पाइन कौन कौन से आसन से ठीक रहती है वो करेंगे। अगेन बैठते वज्रासन में सबसे सिंपल आसन सब लोग कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइन ठीक रखनी है, अदब लगाइए, अदब लगाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, पीछे झुकिए, पीछे और पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए। सिर्फ गर्दन को पीछे करना है, ऐसा नहीं मोड़ना है, शरीर सीधा, छाती से पीछे जाना है। सामने आएंगे। ये सिंपल आसन था। इस आसन से आप स्पाइन की, अगर आपकी उम्र बड़ी या बुजुर्ग हो तो स्पाइन की आप तकलीफ को करेक्ट कर सकते हो। दूसरा प्रकार है, हाथ को पीछे टेक देना है इस तरह और मस्तिष्क को पीछे ले जाना है। स्पाइन ठीक हो जाएगी। तीसरा प्रकार है कोनी टेकनी है और मस्तिष्क को पीछे डाल देना है। ये स्पाइन और चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए आप इस क्रिया में लंबी गहरी सांस ले सकते हो। ये तीनों क्रियाएं सिंपल थी, आप कर सकते हो और स्पाइन की तकलीफ को आप करेक्ट कर सकते हो। ये तीनों क्रिया वज्रासन में बैठ के थी। अब चौथी क्रिया अगेन वज्रासन में, ये आप बैठ के भी, पालकी में बैठ के भी कर सकते हो। हाथ पैरेलल उठाइए, कान के पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे नहीं, कान के पीछे। मस्तिष्क बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ को जोड़ देंगे, इस तरह जोड़ेंगे या इस तरह करेंगे, लेकिन कान के पीछे से। अब खींचिए, खींचिए नॉन स्टॉप। आपका शरीर बिल्कुल सीधा, सिर्फ हाथों को ऊपर खींचना है और खींचिए और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद रखें, सिर्फ खिंचाव को महसूस कीजिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर कर सकते हैं आप। कांस्टेंट खिंचाव, कांस्टेंट खिंचाव। कमर तक का शरीर स्थिर,
कमर से ऊपर कांस्टेंट खींचा। अब लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। विश्राम। ये 4 क्रियाएं आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हो। सिंपल है लेकिन आपकी बैक को तरोताजा कर देगी। अगर थोड़ा सा आप टेबल पे बैठ के काम करते हो, बैक में तकलीफ है आपको, बार बार आगे झुक जाती हो, ये 4 क्रियाएं आपकी बैक की तकलीफ को क्लीन कर देगी। सिंपल थी, आप कर सकते हो, आप करते भी हो। फिर भी उस नजरिए से देखिए कि मेरी स्पाइन, मेरी 33 वर्टिब्रा, मेरी करोड़रज्जु ठीक हो रही है, क्योंकि ब्रेन से आने वाली प्रत्येक इंस्ट्रक्शन जिससे शरीर काम करता है वो इसी माध्यम से आएगी। अगर हम इफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं, रिटेक कम करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को ठीक रखना होगा, इस कनेक्टिविटी को बनाए रखना होगा। ये 3 आसन थे। अब चौथा आसन है शशांक आसन। उसके 2 प्रकार हैं। दोनों प्रकार करेंगे हम। जो हमारी पीठ को, जो हम आगे झुकते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो जाती है, उसको रिवर्स करेगी। यानी जितनी भी तकलीफें हैं पीठ की, उसमें सुकून मिलेगा, मज्जारज्जु स्ट्रेट हो जाएगी, फ्लो ठीक रहेगा। पार्ट 1 शशांक आसन साथ में कर सकते हो। दोनों सीट में डिस्टेंस हो सके तो सीट पैर से चिपकी रहेगी। दोनों हाथ को टेकिए। अब हाथ को आगे खींचना है, जितना आप खींच सकते हो आगे लिए, आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, और कपाल का जमीन को स्पर्श। कांस्टेंट खींचाव और हमारी बैक अंतर्वक्रीय हो जाएगी, बैक हमारी अंदर से झुक जाएगी। धीरे से ऊपर आएंगे। शशांक आसन पार्ट 1 था। काफी लोग नहीं कर सकते क्योंकि वज्रासन में बैठ नहीं सकते। आप पालखी में बैठ के कर सकते हो, या जो दूसरा प्रकार है वो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें सीट को उठाना है और स्पाइन को नीचे बेंड करना है। अब दूसरा प्रकार देखिए। हाथ को आगे करेंगे, सिर्फ सीट स्ट्रेट रहेगी और फिर बैक आंतरिक वक्री, अंतर्वक्रीय हो जाएगी। चिन लॉक करें, चिन को लॉक कीजिए ताकि और गर्दन नीचे झुके। इन दोनों प्रकार से मज्जारज्जु की तकलीफ दूर हो सकती है, एक्साइटमेंट दूर हो जाएगा। और आगे बढ़ते बैठे आसन में मार्जरासन अक्सर करते हैं हम। दोनों कंधों जितना, दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों हाथ जितना, दोनों पैर में, पैर के पंजे बिल्कुल फ्लैट, कमर को नीचे खींचिए और मस्तिष्क को ऊपर, आंखें बंद, सारा ध्यान बैक पे ले जाइए। महसूस कीजिए, बंद आंखों से वर्टिब्रा को महसूस करें।
दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस कम होता है, रक्त इकट्ठा होता है, रक्त से सारी वर्टिब्रा सारी मल के धुए जाते, धुलाई होती है, स्वच्छता होती है। मध्य में आएंगे, अब दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पार्ट 2 करेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे। ये था मार्जरासन। अगर आप वज्रासन में पीछे नहीं झुक सकते, शशांकासन नहीं जमता, तो आप मार्जरासन कर सकते हो। मार्जरासन किया तो भी बैक को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत तकलीफें कम हो जाएगी, आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तत्पश्चात दूसरा आसन है स्वानासन। वो भी हमारी पीठ को खिंचाव देता है और उससे भी पीठ की इफिशिएंसी बढ़ती है। करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट लेग को उठाएंगे, खींचिए और खींचिए, खींचिए। अब खिंचाव छोड़ दीजिए, स्थिर रखिए, स्थिरता, होल्ड इट, बदलाव महसूस करें। सांसों पे ध्यान, शरीर पे ध्यान, कंपन मिनिमम हो, पीठ में खिंचाव का अनुभव करें। मध्य में आएंगे, दूसरे हाथ पैर, लेफ्ट हाथ राइट लेग उठाइए, खींचिए, खिंचाव छोड़ दीजिए, स्थिरता, कंपन कम कीजिए, मिनिमम कंपन, बैक में खिंचाव को महसूस करें, पीठ पे हो रही इफेक्ट को महसूस करें। मध्य में आएंगे, विश्राम। शशांकासन के 2 प्रकार, मार्जरासन, स्वानासन भी कर सकते हो। आप चेक कीजिए आप कौन सा आसन ठीक कर सकते हो, अच्छी तरह कर सकते हो, उसको फिर 3 बार करें, ताकि हमारी बैक, हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी परफेक्ट हो सके। और बढ़िया प्रकार है 4 प्रकार के उष्ट्रासन, 1 2 3 4, हम आज सारे प्रकार करेंगे। आप जो भी कर सको वो कीजिए, लेकिन लक्ष्य रहे, अपने आप से संकल्प कीजिए मुझे चारों प्रकार करने हैं। एक दिन कर पाएंगे आप। हमारी क्लास में बहनें आती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे सब प्रकार करने लग जाती है। चलो पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये पंजे फ्लैट है और इसको पंजे को टेकना कहते हैं। इनिशियली फ्लैट रखिए, पहला प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, बैकवर्ड बेंड दीजिए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब दूसरा प्रकार, दूसरे प्रकार में घुंटी को पकड़ना है। चलो आगे पुश कीजिए, हाथ उठाइए, घुंटी पकड़ ले, बस आंखें बंद, स्थिर हो जाइए, सारा ध्यान बैक पे ले जाइए। तीसरे प्रकार में क्या है, पंजा फ्लैट करेंगे और घुंटी पकड़ेंगे, आगे पुश कीजिए, घुंटी पकड़िए, आंखें बंद, शरीर स्थिर। चौथा प्रकार, पैर का पंजा और हाथ का पंजा मैच करेंगे। ये अल्टीमेट प्रकार है, यहां तक जाना है हमें। आगे पुश कीजिए, पैर के पंजे को मैच कीजिए, दूसरे पंजे को मैच कीजिए, धीरे से विश्रांति।
उष्ट्रासन के 4 आसन, अगेन स्पेशल फॉर स्पाइनल कॉर्ड। कितनी भी तकलीफ हो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 1 2 3 4। जो ऑफिस में काम करते, टेबल पे बैठ के काम करते हैं, उनको ये सिखाइए, बच्चे लोग को सिखाइए, बहुत पावरफुल है। आगे जाके उनको तकलीफें हो सकती है, अगर ये करेंगे तकलीफें नहीं होगी। मन की स्टेबिलिटी, गुस्सा शांत करना है, फ्रस्ट्रेशन शांत करना है, मन को अलर्ट मोड पे रखना है, अलर्टनेस बनाई रखनी है, कंसंट्रेशन बना के रखना है, कार्य कुशलता को डेवलप करना है, तो स्पाइन ठीक होनी चाहिए, याद रखिए। ये उष्ट्रासन के 4 प्रकार थे। अब भुजंगासन के 4 प्रकार और 5वां प्राण भुजंगासन एक बार देख लीजिए, हम सब करेंगे। वेरी इफेक्टिव। मान लीजिए आप उष्ट्रासन नहीं कर सकते, पेट के बल लेट तो सकते हो ना, भुजंगासन कर सकते हो। ये सारी वैरायटी क्यों है? ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी आसन जो आप कर सको उसके माध्यम से ठीक हो सके और आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक हो। चलो करेंगे। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन क्या? जब क्रिकेटर कैच करता है तब उसकी आंखें बॉल पे होती है, ऐसा ऐसा करके फिर भी कैच करता है, क्योंकि आंखें माइंड से इंस्ट्रक्शन लेती है और हाथ को देती है कि बॉल यहां पे गिरेगा, पकड़, वो पकड़ सकता है। इसे कहते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। अब भुजंगासन के 4 प्रकार। पेट के बल लेटना है। पहला प्रकार, इस तरह उठना है, कोहनी बेंड रहेगी। बहुत लोग की कोहनी स्ट्रेट होती है, वो गलत है। नाभि तक का शरीर जमीन से लिपटा हुआ, मस्तिष्क पीछे, कोहनी बेंड, इस तरह। आप गिनती कर सकते हो, वक्त देख सकते हो। आसन में डूब जाइए, पीछे और पीछे। सबसे आसान है। पार्ट 2 में क्या करना है? हाथ को उठा लेना है। ये पार्ट यानी कितना हमारा शरीर उठेगा वो हमारा शरीर अपने आप तय करेगा। सेल्फ बैलेंसिंग। पैर जमीन पे रहेंगे। दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, बिल्कुल ऊपर उठना है, हाथ स्ट्रेट हो जाएंगे, पीछे जितना मैक्सिमम पीछे। ये भुजंगासन पार्ट 3 है। और चौथे पार्ट में पैर को फोल्ड करने हैं। ये पार्ट 4, सुप्त भुजंगासन। विश्रांति। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, उष्ट्रासन नहीं कर सकते, वो भुजंगासन के 4 प्रकार कर सकते हैं, कोई भी एक प्रकार, और पीठ को ठीक रख सकते हैं। अब भुजंगासन के साथ प्राण को ज्वाइंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम, कमर, नाभि और बैक सबको साथ में एक्टिव करना है, तो प्राण भुजंगासन है। वेरी इफेक्टिव। आप 25 बार करो, 30 बार करो, 15 बार करो, वेरी इफेक्टिव। ज्यादा बेनिफिट है तो बीच में कुंभक कीजिए। चलो करेंगे। 10 बार करेंगे नॉन स्टॉप, फिर 2-3 बार उसमें एडिशनल एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्राण भुजंगासन। अब प्राण भुजंगासन में वेरिएशन। अब पूरक करके कुंभक करना है और मनोमन 10 काउंट गिनना है, फिर रेचक करना है। इसमें हम कुंभक करेंगे ताकि कमर पे जो वर्टिब्रा है, जो वहां पे ज्यादा इफेक्ट हो सके और हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। चलो करेंगे। पूरक 10 काउंट तक रुकना है।
जब रुकेंगे तब खूब ध्यान से शरीर को महसूस करेंगे। ज्यादा रुक सकते हैं ताकि शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव हो सके। दोबारा करेंगे पूरक। पूरे शरीर को चेक कीजिए, अंतर कुंभक है। प्राणायाम का बेनिफिट चाहिए, कमर को इफेक्ट करनी है, कमर के साथ स्पाइन वर्टिब्रा को जोड़ना है, लंग्स की बढ़ानी है कैपेसिटी और बैक को ठीक करना है, तो ये कुंभक के साथ भुजंगासन कीजिए। अब नाभि को ठीक करना है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? भुजंगासन करके उड़ियान करेंगे। उड़ियान यानी बिना सांस पेट को अंदर खींचना। आई होप आप समझते हो। भुजंगासन करेंगे पहले, फिर भुजंगासन की अवस्था में रेचक करेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, जितना 5 सेकंड 10 सेकंड खींच सको आप। भुजंगासन में उड़ियान, ये चलो मैं करता हूं, आप देखिए, आप भी साथ में कीजिए। 2-3 बार प्रयोग करेंगे। उठाइए शरीर को। अब रेचक करेंगे, पेट को अंदर खींचिए। पूरक कीजिए। अब रेचक करेंगे। दोबारा बताता हूं, ये बहुत डिटेल्ड आसन है। पहले भुजंगासन करेंगे यानी सीना उठेगा, फिर संपूर्ण रेचक करेंगे, फिर उड़ियान करेंगे। उड़ियान में जैसे आप पेट को अंदर खींचेंगे, आप पूरे शरीर में बदलाव महसूस कर पाएंगे, मानो पूरा शरीर अंदर से खींच रहा हो। प्रत्येक नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी, आप वो महसूस कर पाएंगे। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी क्षमता तक उड़ियान में रहिए। फिर उसी अवस्था में, भुजंगासन की अवस्था में पूरक करेंगे और धीरे धीरे रेचक करके भुजंगासन छोड़ेंगे। दोबारा करते हैं, कोशिश कीजिए। वेरी इफेक्टिव। एक साथ प्राण शक्ति यानी नाभि को, कमर को, स्पाइनल कॉर्ड को और बैक, लंग्स, सब पे इफेक्ट होती है। चलो करेंगे। उठाइए शरीर को। अब रेचक करेंगे। उड़ियान खींची पेट को अंदर। उड़ियान छोड़ेंगे। पूरक। रे वेरी इफेक्टिव। ये सब हाई लेवल के आसन है। आप उड़ियान में जितना रुक सकते हो इतना रुकिए। इतना शरीर में खिंचाव बढ़ेगा, इतनी नस नाड़ियां शुद्ध होगी, इतनी आंतरिक ताकत बढ़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो आखिरी राउंड करते हैं। ये उड़ियान बंद वाला भुजंगासन करेंगे। चलो सपोर्ट लीजिए, पूरा अपने ऊपर जाएंगे। भुजंगासन। पहले स्थान फिक्स कीजिए। दोनों पैर जुड़े हुए हैं, कोनी बैंड है, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ है, मस्तिष्क पीछे। अब रेचक कीजिए। उड़ियान, पेट को खींचिए अंदर, जितना खींच सकते हो। पूरा आप महसूस कर पाएंगे एक आसन में कितनी सारी क्रियाएं हो जाती है। तो ये भुजंगासन के 6 प्रकार थे। 1 2 3 4, 5वां प्राण भुजंगासन और 6ठा उड़ियान विथ भुजंगासन। और एक आखिरी आसन स्पाइन के लिए बचता है, वो है चक्रासन, जिसे कमान कहते हैं। बहुत छोटी उम्र के आप हो या यंग हो, एनर्जेटिक हो तो आप कर पाएंगे, वरना देख लीजिए। लेकिन घर पे आपके बच्चे को, आपके पोते पोतियां को, आपके नाती, उनको सिखाइए। अगर ये आसन कर लिया तो आपको लाइफ में कभी बैक की तकलीफ नहीं होगी। आपकी बैक फुल प्रूफ हो जाएगी।
आपकी स्थिरता बढ़ेगी। इसे चक्रासन भी कहते हैं और कमान कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। वेरी इफेक्टिव। मैं आपको दिखाता हूं, आपको देखना है, करना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं जानता नहीं आप कौन हो, कितनी उम्र के हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसलिए आप देख लीजिए और घर पे छोटे बच्चे को सिखाइए। एटलीस्ट उनको आप एक अच्छी गिफ्ट देके जाएंगे कि उनको आगे चल के टेबल पे ही काम करना है। ज़्यादातर काम अभी वाइट कॉलर जॉब है और सबको तकलीफें होती है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, अगर बचपन में ये क्रिया की होती तो आज तकलीफ नहीं होती। कमान चक्रासन, आखिरी आसन बैक के लिए। इस तरह पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैरों में सीट जितना डिस्टेंस, जितनी सीट है उतना डिस्टेंस। दोनों हाथ को इस तरह टेकना है, पंजा जमीन को, यानी हथेली आगे पंजा पीछे, और फिर धीरे से कमर से उठाना शरीर को ये और नजदीक लाना है। पहले शोल्डर टेकेंगे, फिर कमर टेकेंगे और धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए। बैक स्पेशल, स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल, करोड़रज्जु स्पेशल, रीढ़ की हड्डी स्पेशल। रिपीट करेंगे एक बार, 1 मिनट में सब रिपीट करेंगे। वज्रासन में बैठ के अदब लगाइए, पीछे झुकिए, हाथ को टेक के पीछे जाइए या कोहनी टेक के पीछे जाइए। 3 प्रकार कर सकते हो आप। फिर वज्रासन में बैठ के या सुखासन में हाथ को ऊपर खींचिए, ये भी प्रकार कर सकते हो आप। उसमें दीर्घ श्वसन कीजिए तो डायफ्राम लूज हो जाएगा, श्वसन क्रिया हो जाएगी, श्वसन मार्ग शुद्धि हो जाएगी। फिर 2 आसन शशांक आसन के, सीट को टेकिए और हाथ को आगे खींचिए। ऐसा आप नहीं कर सकते तो सीट को थोड़ा उठाइए और बैक को आगे खींचिए। ये जो भी कर पाएंगे वेरी इफेक्टिव। सारी नेगेटिव भाव, नेगेटिव फीलिंग्स जो भी है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, चित्त की वृत्तियां बहुत बहकाती है, वो कम हो जाएगा सब। फिर 4 प्रकार उष्ट्रासन के। पहले प्रकार में कमर पे हाथ को आगे पुश करना है, दूसरे प्रकार में पंजे को इस तरह टेकना है और फिर घूंटी पकड़नी है, तीसरे प्रकार में पंजे को फ्लैट करना है, फिर घूंटी पकड़नी है, चौथे प्रकार में पैर का पंजा और हाथ का पंजा मैच करना है। ये 4 में से आप कोई भी प्रकार कर सकते हो। अगेन वेरी पावरफुल। ये नहीं कर सकते क्योंकि घुटने पे खड़ा पॉसिबल नहीं है, तो माजरासन कीजिए। माजरासन पार्ट 1 में कमर को आगे खींचना है, पार्ट 2 में खूंद को बाहर निकालना है। स्वानासन कीजिए। अगेन उसके 4 प्रकार है, राइट हैंड लेफ्ट लेग बारी बारी, फिर दोनों साइड के, राइट के या दोनों लेफ्ट के दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, पैर को फोल्ड करके पकड़ना है, वो प्रकार आप कर सकते हो। वो नहीं कर सकते तो पेट के बल लेट जाइए। भुजंगासन पार्ट 1, पार्ट 2 भी कीजिए तो पेट पे दबाव होगा। पार्ट 3 करेंगे तो पेट पे खिंचाव होगा और बैक को बैंड मिलेगा। और पार्ट 4 करेंगे तो पूरा शरीर खींचा जाएगा, एक साथ पूरे शरीर में एक्टिवनेस। फिर आगे प्राण भुजंगासन कीजिए ताकि आपकी सांस की भी क्रिया हो जाए। और भुजंगासन में उड़ियान, मास्टर स्ट्रोक, ये सब कर, जो भी आप इसमें से करो 2-3 आसन कीजिए, लेकिन 3-3 बार कीजिए और आसन में डीप जाइए। बैक पे होने वाली, शरीर पे होने वाली इफेक्ट, असर को महसूस कीजिए, आसन में खो जाइए। आसन को मन से, शरीर से, चित्त से, प्राण से अनुभव करना है, दृष्टा बन के एक्सपीरियंस करना है। देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा और पंचकोशीय एक्सपीरियंस, उस लेवल पे आसन को करना है।
और ये हो गया। और मास्टर अल्टीमेट चक्रासन, घर पे बच्चे लोग को सिखाइए, उनको गद्दी पे सिखाइए, सोफे पे सिखाइए, अभी सीख जाएंगे, लाइफ टाइम आपको याद करेंगे। ये था बैक स्पेशल। अगर हमारी एक मराठी में कहावत है, अगर कोई आदमी स्वस्थ है, बड़ी उम्र है और स्वस्थ है, उसे क्या कहते हैं? मातारपणानी ताट, मतलब बूढ़ा है फिर भी कितना फिट है। अगर आपको फिट रहना है, मन को शांत रखना है, मन को एक्टिव रखना है, मन को अपने वश में रखना है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना है, शरीर से ज्यादा अच्छा काम लेना है, लंबे वक्त तक काम लेना है, तो भुजंगासन या बैक का कोई भी आसन करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज श्वसन मार्ग शुद्धि और कपालभाति करते हैं। कपालभाति के अनुभव करते हैं। आज शून्य कुंभक का भी अनुभव करेंगे और थोड़ा सा ओमकार भी करेंगे। कल एक, अगर नौशाद भाई, नौशाद पजवानी, आप अहमदाबाद से हो या गुजरात से हो, अगर आप सुनते हो तो सुनिए। प्राणायाम सुबह ही करना है, खाली पेट ही करना है, खाना खाने के बाद कभी मत कीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राणायाम के मैंने आपको प्रिकॉशन के बताए थे, शनै शनै धीरे धीरे करना है। जैसे शेर को और वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करते हैं, इस तरह प्राणायाम को धीरे धीरे करना है। अयुक्त अभ्यास किया तो सब तकलीफें हो जाएगी, युक्त अभ्यास किया तो सब तकलीफें मिट जाएगी। इसके लिए आपका क्वेश्चन था, खाना खाने के बाद कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। दिन में कभी भी कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मेरी राय है आप सुबह ही कीजिए, खाली पेट ही कीजिए, या मत कीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए, तकलीफ बढ़ेगी आपको। आई होप माई इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड मैसेज गोज टू यू, क्लियर कट। चलो आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 10-10 बार। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से करेंगे। राइट बंद कीजिए लेफ्ट से। सहज कपालभाति करेंगे, यानी हमें ही पता चलेगा, बिल्कुल शांति से 150 तक आप जा सकते हो और फिर शून्य कुंभक में खो जाएंगे। चलो साथ में करेंगे। रेचक, पूरक, सुर।
सहज कुंभक में खो जाइए। मैंने 200 राउंड किए, अब भी नॉर्मल है मेरी अवस्था। आप अपनी चेक कीजिए और शून्य कुंभक पे खो जाइए। आंतरिक शांत अवस्था को, आंतरिक पलने वाली ध्यानस्थ अवस्था को महसूस कीजिए। खुद के भीतर डिफरेंट अस्तित्व को, डिफरेंट एंटिटी का अनुभव करें। सावधान। अब हम 50-50 के 3 आवर्तन करेंगे। पहला आवर्तन नॉर्मल गति से, दूसरा आवर्तन थोड़ी फास्ट, तीसरा उससे भी फास्ट। और क्या चेक करना है, आफ्टर 50 स्ट्रोक आपकी रेस्पिरेशन की स्पीड कौन सी है वो आपको चेक करना है। क्योंकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि गतिशील क्रिया करने के पश्चात भी अगर हमारी सांस नॉर्मल है, दैट मीन्स हम लंग्स को डेवलप मान सकते हैं। अगर आपकी सांस नॉर्मल नहीं है और सांस बढ़ गई है तो वो गति आपके लिए नहीं है। नॉर्मल स्पीड, मध्यम स्पीड, फास्ट स्पीड, तत्पश्चात सांस को चेक करना है। चलो पहला राउंड 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सांस चेक कीजिए। सावधान। अगर सांस बिल्कुल शांत हो गई है, मतलब आपके लिए यह स्पीड फिट है। इस स्पीड में आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, बहुत कार्बन बाहर फेंका जाता है, आपका शरीर और शुद्ध होता है। यह गति को आप और 50 तक ले जा सकते हो। अब दूसरी स्पीड, अगेन 50 स्ट्रोक, तत्पश्चात सांस की गति को चेक करें, प्रेशर को चेक करें। सीने में दर्द होता है या बैक में दर्द होता है उसे भी चेक कीजिए। अपने आप को जज कीजिए। याद रखिए ये सांस की क्रिया है, उसे लाइटली नहीं लेना है। दूसरी कपालभाति विथ एनहांस स्पीड, 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक चेक कीजिए। सावधान। अगर आपकी सांस नॉर्मल है, आप इतनी स्पीड से करने के बावजूद भी शून्य कुंभक में आप चले गए तो आप इस स्पीड से कर सकते हो। ज्यादा स्ट्रोक होंगे, पेट की ज्यादा मूवमेंट होगी, नाभि चक्र, ऊर्जा का तंत्र सक्रिय होगा और कम समय में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका शरीर, आपका हार्ट इस स्पीड को एक्सेप्ट करता है तो अब तीसरी एकदम फास्ट करेंगे। तत्पश्चात सांस को देखिए। तीसरा 50 का राउंड विथ एनहांस्ड हायर स्पीड, रेचक, पूरक, शुरू।
जस्ट ऑब्जर्व ब्रीदिंग, हार्ट बीट, हृदय की धड़कनें, सावधान। इस तरह हमने 4 प्रकार की कपालभाति की। बिल्कुल सहज कपालभाति, थोड़ी स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड और अल्टीमेट स्पीड। जिस स्पीड से आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, आपकी सांसें नहींवत हो जाए, वो स्पीड आपके लिए ठीक है। उस स्पीड को मेंटेन कीजिए, 100 कीजिए, 125 कीजिए। धीरे धीरे आप सब स्पीड को एक्सेप्ट कर पाएंगे। कितनी भी गति से करेंगे, आपका हार्ट भी एक्सेप्ट करेगा, लंग्स भी एक्सेप्ट करेगा, माइंड भी एक्सेप्ट करेगा। खुद को जज करना है और करना ही है। अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। मुझे बहुत आते हैं मैसेज, सर मैंने पहले 40 कपालभाति 100 कर सकती हूँ, 100 का 120 कर सकती हूँ। दैट शोज कि आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। कैपेसिटी बढ़ सकती है, डेफिनेट बढ़ सकती है। इस तरह आपकी खुद की स्पीड चेक करेंगे। ओमकार करते, 3 ओमकार आखिरी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। वाइब्रेशन का अनुभव होना चाहिए पेट में, छाती में और मस्तिष्क में, या पहले चक्र से लेकर सहस्त्रार तक पूरा। ओम पूरा। ओम पूरा। ओम शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपका फीडबैक मुझे भेजिए, मुझे पता चले क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं आपकी एज नहीं जानता और आप किस कार्य में हो। आप गृहिणी हो, ऑफिस काम करते हो, फैक्ट्री पे काम करते हो, माइंस में काम करते हो, जहां बहुत कार्बन है वहां काम करते हो। कौन सी अवस्था है मैं जानता नहीं, इसके लिए आपके लिए क्या उपयुक्त है मैं जानता नहीं, इसलिए मैं जनरल करवा रहा हूं। फिर भी आपकी एज, आपका व्यवसाय या आप जो करते हो उसमें आप कहां तक आगे बढ़े, वो मुझे फीडबैक दीजिए तो हम और आगे अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम तत्स्तु।